जय श्री राधे मित्रों। आज बात करने वाले हैं बुद्ध पर्वत की। तो बुद्ध पर्वत हमारा कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसके नीचे ये होता है हमारा बुद्ध पर्वत। तो बुद्ध पर्वत पर कुछ निशान हैं और बुद्ध पर्वत हमारा कैसा होना चाहिए, बुद्ध पर्वत हमारे जीवन में क्या दर्शाता है, इसका रोल क्या रहता है, इसका महत्व क्या रहता है, यानी बुद्ध पर्वत से हमें फल क्या प्राप्त होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से समझें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। और आप लोग हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हथेली में बुद्ध पर्वत उभरा हुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। ये बुद्ध पर्वत है, ये उभरा हुआ ऊपर की तरफ हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही अच्छा भाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में उभरा हुआ बुद्ध पर्वत होता है। ऐसे लोग आकर्षक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और आशावादी होते हैं। यानी जिनका बुद्ध पर्वत उभरा हुआ होता है तो वो लोग दूरदर्शी, आकर्षक और आशावादी लोग होते हैं। ये जिनका बुद्ध पर्वत जो है उभरा हुआ है, ये लोग हर मुसीबत का सामना बड़ी निडरता से करते हैं। यानी बुद्ध पर्वत यदि आपका उभरा है तो आप एक निडर व्यक्ति हैं। कोई भी मुसीबत आपके पास आ जाए तो आप निडरता से उसको हासिल कर लेते हैं और आराम से उसमें आप अपना काम चलाते हैं। ये लोग समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। यानी जिनका ये उभरा ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नज़र आएगा तो ये लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और इनकी पहचान बहुत ज़्यादा बनती है। अब बात करते हैं बुद्ध पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह होना। यानी आपका बुद्ध पर्वत ये है और यहाँ पर यदि इस प्रकार का चिन्ह बनना है, त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है, तो इसका मतलब है कहीं पर भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है। ये त्रिशूल का चिन्ह बन सकता है, इधर से जो रेखाएं आती हैं इनसे ऐसे त्रिशूल बन सकता है। तो यदि आपकी हथेली में त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध होते हैं। यानी इनके पास धन की कमी नहीं होती है। जिनकी हथेली में त्रिशूल, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आती है और उसी लाइन से यदि इस प्रकार से त्रिशूल बनता है तो ये लोग आर्थिक रूप से कभी भी कमज़ोर नहीं रहते हैं, हमेशा समृद्ध रहते हैं। यदि बुद्ध पर्वत पर त्रिशूल का निशान पाया जाता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से देखा जाए और इधर से इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी आपके इस बुद्ध पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना चाहिए। और यदि आपका त्रिशूल का निशान है तो ऐसे लोग कभी भी इनके पास धन की कमी कभी नहीं होती है। और यदि बुद्ध पर्वत पर त्रिकोण का निशान है, त्रिकोण का मतलब है इस प्रकार का त्रिभुज का निशान है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को कारोबार में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। इनके पास धन की कमी कभी नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जिनके त्रिभुज यदि यहाँ पर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखा गई है और इस रेखा पर इस प्रकार से त्रिभुज बन जाता है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से ये जो रेखा गई है और इससे ऐसे त्रिभुज बन गया। तो ये जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं जिनके ये त्रिकोण का निशान होता है। ऐसे लोग कारोबारी होते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है ये कारोबार की ही रेखा होती है। और ये लोग कारोबारी होने के साथ साथ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, अपार धन होता है, अपार धन लाभ करते हैं।
बुद्ध पर्वत पर यदि रेखाओं की जाली बनाकर यदि जाली बन जाती है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से रेखाओं की जाली बन गई, तो ये आपका शुभ संकेत नहीं है। ये शुभ संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि सभी रेखाओं ने काट दिया है एक दूसरे को, अब कोई भी रेखा ये काम की नहीं रह गई है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में परेशानियां रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्हें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं इन्हें सफलता मिल पाती है। वो भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि ये संकेत बहुत अशुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार की रेखा है तो आपका अशुभ है। बुद्ध पर्वत यदि दबा हुआ है, ये चपटा है, दबा हुआ है, चपटा है, तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी होते हैं। यानी आपका ये चपटा है तो ये किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। आप अपनी हथेली को सतर्क करेंगे, देखेंगे कि आपका ये जो बुद्ध पर्वत है ये चपटा है, तो आप अंधविश्वास में ज़्यादा भटक जाते हैं। तो आप यदि अपने दिमाग से काम लें और अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास ना करें, तब आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यदि बुद्ध पर्वत पर कोई तिल है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि तिल का होना बहुत ही शुभ माना गया है। बुद्ध पर्वत पर तिल का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहे जीवन में कर सकते हैं, जो चाहे अपने जीवन में जो मतलब कोई भी काम सोचें और ये कर लेते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब एक रेखा और हम आपको बताएंगे, ये जो रेखा यहाँ से निकल कर जाती है और ये रेखा पहुँचती है हमारे बुद्ध पर्वत पर। यदि ये वाली रेखा किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है और बहुत बड़ा व्यापारी होता है। यानी ये छोटा मोटा व्यापारी नहीं होते हैं, ये जो रेखा है ये व्यापार वाली रेखा होती है और सीधी हमारी बुद्ध पर्वत पर जाती है। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़े बिजनेस, करोड़ों अरबों वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों अरबों के लोग होते हैं। बस ये शर्त है कि ये रेखा सही होनी चाहिए, यानी इस प्रकार से रेखा नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की रेखा है तब ये रेखा काम नहीं करती है। तो यहाँ पर बुद्ध पर्वत की मैंने आज बात बताई आप लोगों को। बुद्ध पर्वत आपका कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पर यदि अच्छी लगी है और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा।